यह स्टूडेंट, आज जो हमारा 1 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ है, बेसिकली प्रवास के बच्चों का पेपर था ये और नीट बेस्ड पेपर था। तो आज मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पेपर था और कैसे हम इसको ट्राई कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है पेपर में। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेशन दिया गया है और हमसे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पूछा है, जबकि रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारा 1 दे रखा है। ठीक है ना। तो अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B का जो वैल्यू दे रखा है वो B दे रखा है कितना आपको 10⁻⁷ और यहाँ पर है आपका साइन और ये है 10⁻³ +2 इंटू 10⁻11 इंटू टी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए आपको पूछा गया है क्या एप्सिलॉन आर पूछा गया है कि क्या होगा, और जबकि म्यू आर आपको 1 दे रखा है। तो इस रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी को लेकर के स्पीड ऑफ वेव का एक इक्वेशन है कि स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इज इक्वल टू होता है c/√ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो c तो पता है कि अपने को 3 इंटू 10⁸ होता है। अगर ये वैक्यूम में चल रहा होता तब तो v इज इक्वल टू c हो जाता, लेकिन ये वैक्यूम में है नहीं। तो c की वैल्यू तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ डाल देंगे, म्यू आर की वैल्यू 1 डाल देंगे, बस एक v कहीं से पता चल जाए तो अपना एप्सिलॉन आर निकल करके आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ वेव निकालने का ये तरीका है कि v इज इक्वल टू हम कहते हैं क्या ω/k। तो ओमेगा जो t को मल्टीप्लाई कर रहा है वो ओमेगा है। ठीक है ना, तो t को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है 2 इंटू 10⁻11 और k मतलब यहाँ पर जो भी XYZ है इसको जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है वो अपना k है। तो ये हो गया 10⁻3। तो यानी हमारी v की वैल्यू आ गई कितनी 2 इंटू 10⁸। तो v की जगह हम डाल देंगे 2 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू c की जगह डाल देंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन √ऑफ म्यू आर तो 1 है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, और इसको अगर हम आगे करते हैं तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, तो हम कह सकते हैं √ऑफ एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 3/2, यानी कि हमारा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.25 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन से। जब टाइम मिले तब जा करके करिए इसको। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था पेपर में, जहाँ पर एक रूफ दिया हुआ था, रूफ की ऊंचाई 18 मीटर दी हुई थी और वहाँ पूछा था। तो वहाँ पर जितने भी ड्रॉप गिर रहे थे रूफ से वो सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। बट यहाँ पर वैसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। इसमें यह है कि ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट की जो इनिशियल, अगर मैं सिर्फ लिफ्ट की बात करूं तो लिफ्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इस लिफ्ट से एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कुछ कॉइन को छोड़ा जाता है और यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले कॉइन को t इज इक्वल टू 0 पर छोड़ा गया है, जबकि फोर्थ कॉइन को t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे छोड़ा गया है। दैट मीन्स कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये आपका फर्स्ट कॉइन है, तो ये छोड़ा गया है t इज इक्वल टू 0 पर। ये आपका सेकेंड कॉइन है और ये आपका थर्ड कॉइन है और ये आपका फोर्थ कॉइन है। तो फोर्थ कॉइन को छोड़ा गया है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। इसका मतलब ये अगर रेगुलर इंटरवल पे छोड़ा गया है तो ये छोड़ा गया होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर और ये छोड़ा गया होगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे 3 सेकंड के बाद जो सेकंड वाला कॉइन है और जो थर्ड वाला कॉइन है उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, अगर मैं सेकंड कॉइन की बात करूं तो सेकंड कॉइन की अगर मैं बात करूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं, क्योंकि सेकंड कॉइन को 1 सेकंड के बाद छोड़ा गया है। अगर 1 सेकंड के बाद सेकंड कॉइन को छोड़ रहे हैं हम, तो 1 सेकंड के बाद इस लिफ्ट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई होगी। और वो वेलोसिटी अगर अपने को पता करना है तो मैं कहूँगा v इज इक्वल टू u प्लस at से करिए पता। तो u तो लिफ्ट का 0 था, a उसका 2 था और 1 सेकंड के बाद छोड़ना है, तो 1 सेकंड के बाद लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी अगर मैं सेकंड कॉइन का u बोलूं तो u कितना बोल सकता हूं 2 बोल सकता हूं। और जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा -10। अच्छा, 3 सेकंड के बाद देखना है,
टाइम जो है टोटल 3 सेकंड के बाद आपको देखना है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर छोड़ा गया है, तो 3 सेकंड के बाद अगर हम देखते हैं तो सेकंड कॉइन के लिए जो हम टाइम बोलेंगे कि सेकंड कॉइन कितना टाइम तक चलेगा, तो वो टाइम इसका होगा 2 सेकंड। आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए क्योंकि सेकंड कॉइन को छोड़ा गया है 1 सेकंड के बाद, बट जर्नी देखनी है 3 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब सेकंड कॉइन की जो कंप्लीट जर्नी होगी वो 2 सेकंड की होगी। 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक के बीच में वो जो जर्नी कंप्लीट किया होगा वो 2 सेकंड की जर्नी किया होगा। तो यानी इसका ये मतलब समझ में आया कि उसकी जर्नी है 2 सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी है इतना, एक्सेलरेशन है -10 जो कि बेसिकली g के बराबर होगा। इसके साथ साथ उसका इनिशियल पोजीशन भी बदल गया होगा, और अगर इनिशियल पोजीशन पता करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि लिफ्ट 1 सेकंड के बाद कहाँ चला गया होगा। तो अगर लिफ्ट का मैं 1 सेकंड के बाद अगर पोजीशन पता करूं तो लिफ्ट का 1 सेकंड के बाद पोजीशन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम कहेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो खत्म हो गया लिफ्ट के लिए, हाफ at स्क्वायर की मैं बात करूं तो हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड के बाद छोड़ा गया तो 1 का स्क्वायर यानी 1 मीटर। यानी जिस टाइम सेकंड कॉइन को छोड़ा गया होगा उस टाइम लिफ्ट जो है 1 मीटर की ऊंचाई पर रहा होगा। तो 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर रहा होगा तो मैं सेकंड कॉइन का इनिशियल पोजीशन जो बोलूंगा वो 1 मीटर बोलूंगा। अब सेकंड कॉइन का अगर मुझे फाइनल पोजीशन पता करना है तो मैं कहूँगा सेकंड कॉइन का फाइनल पोजीशन आर जो होगा, आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस हो जाएगा हमारा ut और माइनस हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आर नोट हमारा 1 है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी u जो है उसका 2 है, तो मैं कहूँगा 2 इंटू सेकेंड कॉइन की जर्नी 2 सेकेंड की है तो 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू, इधर मूव नहीं करेगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 4 और इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, -15 मीटर। यानी कि सेकेंड कॉइन का जो फाइनल पोजीशन है 3 सेकंड के बाद वो 15 मीटर है, ठीक है ना। अब अगर आप थर्ड कॉइन की बात करो तो थर्ड कॉइन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो थर्ड कॉइन को छोड़ा गया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो इसको जो लेफ्ट किया गया है वो लेफ्ट किया गया है कितना पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी वो पहले पता करिए। तो लिफ्ट की वेलोसिटी रही होगी u प्लस at, u तो लिफ्ट का 0 है, a है 2 और 2 सेकेंड के बाद छोड़ा गया है तो t लेंगे 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हम लिफ्ट के लिए देख रहे हैं, यानी जिस टाइम थर्ड कॉइन को छोड़ा गया उस टाइम लिफ्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड रही होगी, और लिफ्ट का पोजीशन जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u लिखने की जरूरत है नहीं, तो हाफ इंटू a, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2 और t स्क्वायर मतलब 2 सेकंड के बाद छोड़ा गया तो यहाँ 4 आ जाएगा, इससे इसको छोड़ेंगे तो ये 4 मीटर आ जाएगा। यानी जिस टाइम थर्ड कॉइन को छोड़ा जाएगा उस टाइम थर्ड कॉइन के लिए इनिशियल पोजीशन आर नोट जो है वो 4 मीटर है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए इसको छोड़ा गया है 2 सेकंड पर जब t बराबर 2 सेकंड है और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर देखना है, तो जो थर्ड कॉइन है उसकी जर्नी जो मानी जाएगी, उसका जो टाइम जो लिया जाएगा वो 1 सेकंड का लिया जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर छोड़ा गया है और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर देख रहे हैं, तो थर्ड कॉइन की जर्नी टोटल 1 सेकंड की होगी। तो अगर मैं थर्ड कॉइन का अगर मैं पोजिशन निकालता हूँ तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा ut प्लस, पहले तो आर नोट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आर नोट इसका है 4 मीटर प्लस u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 4 है तो 4 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, जब छोड़ देंगे तो हम इसको -10 लेंगे और t स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और ये हो जाएगा माइनस, इसको काटेंगे 5 तो ये हमारा हो जाएगा -5, दिस विल भी आ जाएगा 3 मीटर। तो इससे ये पता चला कि हमारा R2 जो है वो है कितने पर, -15 मीटर पर, और जो हमारा R3 है 3 सेकंड के बाद वो है 3 मीटर पर। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो हम कहेंगे 3 में से माइनस कर दीजिए सर -15 को, ये हमारा आ जाएगा 18 मीटर। आई होप कि मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। जबकि रूफ वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा इजी था, वहाँ पर सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो वहाँ पर निकालना बहुत आसान था, ठीक है ना। तो खैर ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, तो 2t स्क्वायर आई कैप
प्लस हमें दिया है 3t j कैप प्लस हमें दिया है 4k कैप। तो देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4t i कैप प्लस हो जाएगा 3j कैप, और अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 4i कैप। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, कोई वगैरह वगैरह दे रखा है, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t कुछ भी हो, यहाँ पर तो t पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा और वैल्यू 4 होगी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अगर, तो कह रहा है चार्ज q इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward electric flux. देखिए अगर कोई एक spherical surface है, इसके अंदर चार्ज अगर q है तो इसका फ्लक्स होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसका रेडियस डबल भी कर दो तो अंदर में चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही मीडियम पर कोई फर्क पड़ रहा है, तो भी इसका फ्लक्स उतना ही रहेगा, यानी फ्लक्स पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर दिस इस कितना होगा। तो इसमें देखिए एंडिंग 0 तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ 1 और 7 भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जितना भी 0 है सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारा 9 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, हमारा टाइम हो चुका है 11, हम 15 मिनट का ये वीडियो रखेंगे, तो देखते हैं 15 मिनट में जितना भी हो सकेगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखते हैं तो दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट हैज ए चार्ज q1 एंड q2 रेस्पेक्टिवली सच दैट q1 इज ग्रेटर देन q2। कह रहा है कि ये दो प्लेट हैं और एक पर चार्ज हमारा q1 है और एक पर q2 है, और दोनों आइडेंटिकल प्लेट है, मतलब मटेरियल भी सेम, एरिया भी सेम, सब कुछ सेम है, और इन दोनों को बहुत ही नज़दीक लाया जाता है, और इतना लाया जाता है कि उसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस जो बनता है वो C बनता है। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। आप याद करिए कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते थे तो एक तरफ हमारा प्लस चार्ज होता था, एक तरफ माइनस चार्ज होता था, जो दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा होता था। तो हम कहते थे कि दोनों के फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो दोनों के फील्ड का डायरेक्शन सेम, तो हम कहते थे E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से आ जाता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और जब E आ जाता था तो यहाँ पर हम V निकालते थे। V इज इक्वल टू हमारा होता था E इंटू आर करके, जिसको हम E इंटू डी कहते थे, और यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी, और फिर यहाँ से कैपेसिटेंस वगैरह हम निकालते थे C इज इक्वल टू Q बाई V करके। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज का की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, और अगर आप अंदर में फील्ड देखोगे तो Q1 अगर इधर फील्ड बनाएगा तो Q2 इधर बनाएगा, दोनों के फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप कहोगे कि सिग्मा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट, माइनस होगा आपका सिग्मा 2 बाई कितना 2 एप्सिलॉन नोट। तो अगर आप सिग्मा 1 को लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो Q1 बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नोट माइनस Q2 बाई एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नोट। एरिया दोनों का सेम है क्योंकि लिखा हुआ है कि एक जैसा प्लेट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1 बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नोट, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम V निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा E इंटू डी के बराबर हम कह सकते हैं, E इंटू डी के इक्वल कह सकते हैं। तो ये हमारा E कितना है, तो 1 बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू क्या है हमारा Q1 माइनस Q2 है, और D की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, तो D लिख देते हैं। ठीक है ना। V आ गया, अब V आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमें एक्चुअल में जो पता करना है वो क्या पता करना है, हमें बोला गया V निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ C बेसिकली। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये Q1 माइनस Q2 है, 2a इंटू एप्सिलॉन नोट है, और अगर हम इससे किसी तरीके से इसको C में कन्वर्ट कर सके तो हमारा काम हो जाएगा। वेट, ये हमारा आ गया यहाँ पर इतना। तो अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये V आ जाएगा ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन में ये 2 रहने दीजिए,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी मैं इस v को कह सकता हूँ ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को c बोलते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा v इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2c। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थैंक यू।